अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन जर्मनी। अभी मैं नाश्ता कर रही थी और आज सुबह-सुबह मैंने नाश्ता जो है ना वो किसी और चीज़ का नहीं किया, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ों का नहीं। मेरे पास कल का सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था फ़िश का और परसों का बचा हुआ सालन था थोड़ा-सा फ़िश का। साथ में मेरे पास थी थोड़ी-सी दाल चना की और था साग और साथ मैंने सलाद काट लिया था और अपने लिए रोटियाँ बना ली थी थोड़ा-सा ना ऑयल वगैरह लगा के। तो सलाद में मेरे पास सलाद पत्ता था, थोड़े से प्याज थे और चेरी टमाटर थे। तो मैंने कहा यही खा लेती हूँ। आज मेरे पास 3-3 सालन थे खाने के लिए बचे हुए। हम लोग ना मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना गए हुए थे मार्केट में और थोड़ी-सी बस चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा नहीं लेनी थी। टमाटर ख़त्म थे, खरबूजा वग़ैरह और बर्तन धोने वाला साबुन भी और इस तरह की चीज़ें 2-3 छोटी-मोटी और फ़जर जो है ना इस तरह से ना इनको फन वैगन में इस तरह नीचे बैठ गई थी और वो उठ नहीं रही थी, तो ऐसे ही बस मुँह में लॉलीपॉप लेके तो ऐसे मैंने उसको बड़ा बोला, मैंने कहा उठ जाओ, नीचे लग जाओगे, पाँव लग जाएँगे तुम्हारे, हाथ घिसक जाएँगे। लेकिन नहीं, वो नहीं मानी ना। वैसे मैं तो बचपन में इतनी शरारती नहीं थी जितनी शरारतें फ़जर करती है। बस जी ये था सफ़र, अब पहुँच गए हैं हम गाड़ी के पास, अब उतर जाएगी ये। और हाँ जी, ये रही जी सियालकोट से आई थी हमारे लिए मिठाई और कलाकंद और ये जी भाई लेके आए हैं पाकिस्तान से, वो गए हुए थे और बड़ी मज़ेदार थी। वैसे तो मोहम्मद अली पिज़्ज़ा तो खाते हैं लेकिन फ़जर ईसा तो ये नहीं खाते, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी बड़े शौक़ से खाई है, उनको भी बड़ी पसंद आई है। तकरीबन 2 किलो का डिब्बा था ये। खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आया? चलो ठीक। हमदर्द को भी दो। हमदर्द को दो, बोलो चखो, अब आते हैं ना फिर खाना बना के देते हैं। खाता खाता दो। खाएगा खाएगा खाएगा, दो उसको। चीज़ मज़ेदार हो तो कम लगती है, अगर मज़ेदार ना हो तो वो बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने ना फटाफट से ये चना चाट बनाई थी, बहुत दिल कर रहा था। वैसे तो मेरा दिल ये भी कर रहा था कि मैं गोलगप्पे भी साथ बनाऊँ, पर काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए था और फिर शायद गोलगप्पे अच्छे तरीके से ना बनते। यहाँ से मार्केट से भी मिल जाते हैं पैकिंग में, इंडिया से आते हैं, लेकिन वो पता क्या, वो अंदर से इतने कड़क नहीं होते ना, फिर मज़ा नहीं आता है। वो फिर ऐसे ही हो जाते हैं जैसे मैदा ढीला-ढीला सा है। तो भी मैंने कहा ऐसे ही बना के खा लेते हैं, अब गोलगप्पे का ज़माना अब कहाँ से हम लाएँ, जो हमें रेहड़ी वाले अंकल से खाएँ और हमें मज़ा भी आए और ऊपर से कुड़क वाले गोलगप्पे हों। इसी तरह फिर गुज़ारा करना पड़ता है हम लोगों को। ये मैंने ऊपर चाट मसाला डाला था थोड़ा-सा और मैंने बच्चों के लिए नहीं डाला था, जो-जो पसंद करेगा वो डाल लेगा, कहीं मैंने डाल दिया तो फिर वो कहेंगे हमने ये नहीं डालना था। अच्छा, ये तो मैंने उनको दे दिया था ना आसरा करने के लिए कि ये बड़ी भूख लगी है आप लोगों को तो ये खा लो, और वैसे मैंने आज रोटियाँ सालन नहीं बनाना था। आज मैंने बच्चों को ना आलू वग़ैरह फ्री ग्रिल करके देने थे, साथ में चिकन के जो लेग पीस हैं, उनको मैंने मसाला लगाया हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि आज हम लोग ये करेंगे ना, साथ हम लोग नान बना लेंगे, रोटियाँ बना लेंगे मैदे की। वैसे तो दूसरा आटा भी गूँधा हुआ था, लेकिन हमने ना जब इस तरह की ग्रिल करते हैं ना कोई भी चीज़, चिकन वगैरह के लेग पीस, तो साथ में आलू वगैरह ग्रिल करते हैं तो साथ हम नान ही बनाते हैं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली पर्सनली भी, और फजर ईसा को भी पसंद है और फिजा और मोहम्मद अली को तो वैसे भी पसंद ही है। तो जब फजर ईसा जो चीज़ शौक़ से खाती है ना, मेरा दिल करता है मैं वो बनाऊँ, क्योंकि जब मेरे छोटे बच्चे शौक़ से चीज़ खाते हैं तो वो फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बड़े तो अब चलो जो मर्ज़ी खा सकते हैं, लेकिन छोटों के जो नखरे हैं ना वो अब ज़्यादा हैं। वो कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो फिर मुझे उनके हिसाब से वो चीज़ें जो है ना वो बनानी पड़ती हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ बनानी पड़े तो। इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो डाला था, नमक डाला था, ऑलिव ऑयल डाल दिया था और फिर साथ में दरदरी हुई मिर्च डाली थी। हाँ, नहीं वो नहीं डाली थी मैंने। अच्छा, फिर बस मैं इसको ना ओवन में लगा दूँगी और आज तकरीबन सैटरडे था, तो क्रिसमस का दिन जो है वो गुज़र चुका है और मुझे पता नहीं था क्रिसमस 25 को थी, तो मैंने 25 समझी हुई थी 26 वाले दिन। तो बस जी फिर इसी तरह हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए इधर, के बंदा देखता है जाके। 25 वाले दिन शाम को मैं बाहर गई थी हस्बैंड के साथ पैदल चलने के लिए, और फिर जब सुबह 26 थी तो मैं पाकिस्तान कॉल की तो उन्होंने बताया कि 25 तो कल थी, ईद तो उनकी कल थी।
तो बहरहाल 25 और 26 सेम ही बात है, और उनका त्यौहार तो चल ही रहा होता है। मेरे पास चिकन की लेग्स थी और जो मसाला लगा के रखा हुआ था फिर मैंने ऊपर डाल दिया, और बस ये हमारे लिए इतना काफ़ी है। अक्सर हमारा बच जाता होता है जब हम नान भी साथ बनाते हैं, तो अगर सिर्फ यही खाया जाए तो फिर नहीं बचता। तो नान बनाने ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बगैर तो तसल्ली नहीं होती, सिर्फ ये खा के चिकन के पीस और चिप्स वगैरह और ये आलू वगैरह। मैंने पहले से प्री हीटिंग पे लगाया हुआ था इसको, तो मैं बस इसको रख दूँगी और तकरीबन ये आधा घंटा लेगा, और एक दफ़ा बस इसकी साइड चेंज कर दूँगी, बन के ये रेडी हो जाएगा। इतनी प्यारा कलर आता है और इतना प्यारा जायका होता है ना इसका, कि छोड़ ही दें बात। बस दिल करता है फिर हर दूसरे तीसरे दिन ना बाद ये बना ले। साथ ही मैं किचन साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। किचन छोटा है तो फिर वो बराबरा लगता है और चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं बचती। फिर मेरा कोशिश यही होती है कि मैं ना साथ साथ ही चीज़ें साफ़ कर लूँ। और फ़िदा इस वक्त मेरी वीडियो बना रही थी, उसकी मैंने मदद ली है। तो क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे कोई फिटिंग वगैरह नहीं करनी थी कैमरे की, क्योंकि मैंने इसी बोल के अंदर ना आटा गूँदना है, क्योंकि ये काफ़ी खुला-डुला बोल था और साथ में इसके साथ चिपकता भी नहीं है इतना। अगर दूसरे वगैरह बोल लें ना तो उसके साथ आटा काफ़ी चिपक जाता है और फिर वो साथ सूख जाता है। पर प्लास्टिक में नहीं सूखता ना, वो साथ चिपके भी तो जल्दी से उतर जाता है। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और साथ में इसके अंदर मैं ईस्ट डाल दूँगी, जो मैं नान में वगैरह में डालती हूँ। और वैसे तो बेकिंग पाउडर डालती हूँ मैं उसमें केक में, और ईस्ट डालती हूँ उसमें मैदे में जब नान वगैरह बनाने हों तो। और साथ में मैंने ऑयल डाल दिया था और नमक और योगर्ट थोड़ा सा डाल दिया था, ताकि ना नान जो है ना वो थोड़े से नरम रहें। अगर सेक ज़्यादा भी लग जाए ना तो फिर नान जो है ना वो नरम रहते हैं। साथ में एक अदद यहाँ पे हेफ़े डाल दूँगी। नई नई जब मैं आई थी तो मुझे हेफ़े नज़र नहीं आती थी, ख़मीर मैं समझती थी कि ऊपर लिखा होगा। ईस्ट जर्मनी में इंग्लिश में कहते हैं और यहाँ पे जर्मनी में कहते हैं हेफ़े। तो फिर मैंने ना मुझे मिला नहीं करती थी। बड़ा सर्च कर के अब हर चीज़ की आदी हो चुकी हुई हैं। अब जहाँ पे पड़ी होती है डायरेक्ट वहीं पे जाके देख लेते हैं। अब कोई मसला नहीं होता। हिफ़ को मैंने ना पानी में डाल दिया था, नीम गर्म पानी में, तो मैंने मिक्स कर लिया है। अब इससे बहुत अच्छे तरीके से नान बनेंगे। हाँ, सॉरी, मैंने कहने लगी थी कि मैंने इसी के साथ ना पिज़्ज़ा में भी मैं यही हिफ़ डालती हूँ, यही ख़मीर डालती हूँ, जिसको ईस्ट कहते हैं। तो बस फिर वो बड़े अच्छे तरीके की ना वो डो तैयार होती है, और इसी तरीके से मैं गूँथती हूँ पिज़्ज़े की डो जो है। किसी ने रेसिपी माँगी थी शायद पिज़्ज़े की डो की, या फिर सॉस। हाँ, वो सॉस जो आप कह रहे थे ना कि हमें बताएँ कि वो कौन-सी सॉसें हैं जो आप पिज़्ज़े में डालती हैं, आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार बनता है। पहले तो सिर्फ़ मैं केचप डालती होती थी, पिज़्ज़ा सॉस मैंने कभी भी ना यूज़ नहीं की, क्योंकि उसका खुद का टेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, एक वैसे एक सॉस मिलती है और वो मैं ला के डालती हूँ। उसका कोई नाम नहीं है कि वो पिज़्ज़ा सॉसें हैं। वो अलग से एक सॉसें थी, उसको मैंने डाला था तो वो बहुत मज़े की बनी थी। वो मैं किसी दिन अभी मैं बाय करने जब गई थी ना, तो मुझे नज़र नहीं आई थी, और वहाँ काफ़ी बड़ा कोफ़लैंड था, तो वहाँ पे मुझे, और वहाँ पे जहाँ पे मैं जाती हूँ कोफ़लैंड में, वहाँ पे नहीं गई, किसी दूसरे कोफ़लैंड में गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने वो नज़र नहीं मुझे आई, ढूँढना मुश्किल था। और जो मैंने यूज़ की थी परफ़ेक्टली उसकी फ़ोटो मुझे याद नहीं थी कि उसके ऊपर क्या बना हुआ था। मतलब कुछ अनियन की थी, कुछ चिलीज़ वाली थी, कुछ ग्रिल किए हुए के साथ खाने वाली थी, तो फिर ऊपर पिक बनी हुई थी। तो मैंने कहा कहीं मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कौन-सी यूज़ की थी। तो शायद मैंने वीडियो वग़ैरह बनाई होगी, तो मैं वीडियो में चेक करूँगी, तो फिर मैं ना वो बाय कर लूँगी। साथ ही मैंने चना दाल जो है ना, और दाल माश और 3-4 दालें इकट्ठी करके ना, मेरे पास सारी थोड़ी-थोड़ी पड़ी हुई थी, कुछ ज़्यादा भी थी, लेकिन फिर मैंने जो थोड़ी पड़ी हुई थी ना, उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने बाकी सारी दालें डाली, चिकन क्यूब्स डाला, थोड़ा नमक डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाली और इसको पकने के लिए रख दिया। मैंने कहा अगर शाम को हमें भूख लग भी गई ना, तो हम ऐसा करेंगे कि साथ चावल बना लेंगे और ये सारी जो तमाम दालें मैंने मिक्स की हैं ना, इसके साथ फिर हम लोग खा लेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है सुबह जब होती है तकरीबन 10-11 बजे तो नाश्ता होता है, फिर 4-5 बजे होता है हमारा लंच, और फिर शाम को तकरीबन 9-10 बजे हम सोते हैं, और उस वक़्त तक भूख लग जाएगी तो फिर ये खा लेंगे। जो कूड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि फटाफट से फेंक आई, क्योंकि बास्केट भरी हुई होती हैं, तो फिर कूड़ा फिर अंदर जब डालना होता है तो वो फिर सही तरीके से डाला नहीं जाता। और ऊपर से मेरा वो जो है ना ग्रिल हुआ हुआ सामान जो है वो तैयार हो रहा था,
और ये मैंने अलग से चिकन निकाल दिया था इसलिए क्योंकि मैंने इसका ना सैंडविच मटेरियल तैयार करना था, तो उसके लिए भी मैंने बाहर चिकन की लेग पीस निकाल के रख दी। मैं हमेशा से इन्हीं चिकन की लेग पीस का ना वो सैंडविच के लिए चिकन वगैरह तैयार करती हूँ, जो मैंने बच्चों को स्कूल दे के भेजना होता है। अभी फ़िलहाल स्कूल से बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो हम घर में ही इंजॉय करेंगे। और ये मैं लेके आई थी नेस्कफ़े, जो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन बना के। आजकल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और एक तो हमारे पास मशीन है, वो भी हम लोग पीते हैं बना के ऑटोमेटिकली। और ये जो है ना हाथ से बनानी पड़ती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि मशीन है तो मैं उसकी मदद से बनाऊंगी। हस्बैंड जो है ना वो कूड़ा फेंक के आ गई है, तो ये मैं शापर दोबारा से बीच में लगा दूंगी। और ना ये वाली जो कफ़े है ना, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकती हूँ, करती भी हूँ मैं। और दूध हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल दूध यूज़ करते हैं, मशीन से निकलवाते हैं। और यहाँ ईसा जो है ना वो कहता है मुझे मोबाइल चाहिए, और वो कुर्सी पकड़ के तो फजर को मारने लगा था। मैंने उसको रोका है क्योंकि वो उसको मोबाइल नहीं दे रही थी ना। तो ऐसे ही होता है, तो हम लोग इसको टीवी हम मतलब कोशिश करते हैं ज़्यादातर टीवी पे देखें, मोबाइल वगैरह यूज़ ना करें। मिर्चें नहीं लगेंगी, आओ। नहीं कोई बात नहीं, चलो ये पकड़ो, इसको निकालें, खोले खोले इसको, चेंज करें इसकी चीज़ें, इस साइड चेंज करें। धुआं धुआं हो गया, अब ठीक हो गया सारा कुछ। मैं निकालती हूँ। ये तो मेरे ख्याल से बन गया। अरफान ये तो तकरीबन गल चुका था, और मुझे नहीं लगता था कि इसको दोबारा से लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये तकरीबन रेडी है। अब बस मैं ना आटा जो मैंने गूंदा है ना उसको एक दफ़ा फिर से गूंद लेती हूँ, और इसकी जो रोटी है ना वो बनानी शुरू कर देती हूँ। बस इतना सा बाकी बचा था, बाकी सब के मैंने पेड़े वगैरह कर दिए हैं। और जो रोटी है ना वो हम लोग हमेशा से इस पे बनाते थे, फिर इसको छोड़ दिया गैस वाले चूल्हे को, और फिर से हम लोग गैस वाले चूल्हे पे ही रोटियां वगैरह बनाते हैं। ये मेरा तवा जो है ना मैं पाकिस्तान से लाई थी, और दो पड़े हुए थे मेरे पास, एक न्यू था एक ये वाला पुराना था, लेकिन हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया इस्तेमाल करना इसको। तो फिर ना ऐसा हुआ कि वो एक जो तवा था ना हमारा, वो हस्बैंड ने ना अपने दोस्त को दे दिया, और मेरे पास ये पुराना बच गया। जब तक ये मैं रोटियां बना रही थी तो ये हस्बैंड जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे थे बच्चों को साथ लेके, और ईसा यहाँ पे इनके पीछे आ गए हैं। जब तक ये नमाज़ पढ़ लेंगे ना सब, तो तब तक मेरी जो है ना रोटियां भी तैयार हो जाएंगी, और फिर हम सब बैठ के मिल के तो खा लेंगे। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। दाल मेरी अभी हो रही है। ये वाली रोटी खाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे ये हेल्दी नहीं इतनी होती, गंदम की ताकतवर होती है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, ख़ास करके जब चिकन और साथ में आलू वगैरह ग्रिल किए हों ओवन्स में। कैसी लगी है आपको आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने खाना खाया, बाद में हस्बैंड ने चाय और जो केक बनाया था मैंने वो खाया था। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।